मुल्क भर में 21 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का आज दंगल सजेगा। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में पोलिंग होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल, तमाम हल्कों में पोलिंग का सामान पहुंचाया गया। अमले ने भी कमर कस ली, इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शिकायत का बरवक्त इजाला होगा। NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर में इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। NA 132 कसूर और NA 196 कंबर शहदाद कोट में भी ज़िमनी इंतखाब होगा। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर 50 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पंजाब से 12 सूबाई हल्कों में 154 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सिंध में NA 196 में 2 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। बलोचिस्तान में 2 सूबाई हल्कों 20 और 22 में 12 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हल्कों पर 23 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बलोचिस्तान में PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग भी आज होगी। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बलूचिस्तान और पंजाब के चंद अजला में 21 और 22 अप्रैल को मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। PTI के मुताबिक मोबाइल फोन सर्विस वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में मुअत्तल होगी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात, अलीपुर शामिल, जफरवाल, भक्कर, चकवाल, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में भी मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत की तमाम 21 हल्कों में पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते तैनात करने की मंजूरी। दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। दस्ते आज से 22 अप्रैल तक 21 हल्कों में दस्तयाब होंगे। ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे, तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 8 फरवरी को इंटरनेट बंद किया था, आज भी इंटरनेट बंद करने की नवीद सुना दी। आरोज से खाली कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। न मानने वाले आरोज को पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा है। मजीद कहा, बानी PTI के कहने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। तोशाखाना के रेफरेंस और दीगर केसेस का भी खत में लिखा गया है। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली हुई, जाली हुकूमत चलने नहीं देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। पेशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, ये असेंबलियां बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान की असेंबली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे और अब भी आगे रहेंगे। बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आइन और असेंबलियों को रोंदोगे तो हम पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। इंतखाबात के नाम पर हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ चीजों को एजेंडे के तौर पर लाया जाता है। ग्रैंड अलायंस की तहरीक JUI के बगैर अधूरी। PTI की मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाने की कोशिशें तेज। ज़राए के मुताबिक असद कैसर के बाद बानी PTI ने सेनेटर शिबली फराज और आतिफ खान को टास्क दे दिया। मुबैना धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस का JUI से फिर राबते का फैसला। कराची जलसे में JUI को शिरकत की बाकायदा दावत दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की यकीन दहानी मांगी थी। जकबाबाद से असलहा मिलने के मामले पर वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयो मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला सिंध से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का भी मुतालबा। सिंध हुकूमत के मुताबिक असलहा बरामदगी और बाबुल भैयो के हवाले से इल्ज़ामात की तहकीकात होंगी। मुशीर वज़ीर आला सिंध का गाड़ी की मिल्कियत से इनकार। बाबुल भैयो ने कहा, इंतखाबी स्टिकर लगने से गाड़ी उनकी नहीं हो जाती। केस में उनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सूबाई वज़रा पर डाकुओं की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, डाकुओं का असलहा सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के बेटे के साथ पकड़ा गया। डाकुओं और कातिलों को सिंध काबीना में बैठे लोग पुलिस प्रोटोकॉल देते हैं। असलहा स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान का ATC से 5 रोज़ा रिमांड। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मुलादात में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद के अस्पताल में तिब्बी मुआयना, तमाम टेस्ट क्लियर करार। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की ECG रिपोर्ट, एको टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी नॉर्मल पाई गई। अहलिया बानी PTI ने खून टेस्ट कराने से इनकार किया। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया।
बानी पीटीआई का भी अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना, बानी चेयरमैन का मुआयना जाती मॉलेज डॉक्टर आसिम ने किया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया फिर झूठे साबित हो गए। नून लीगी सेनेटर तल्लाल चौधरी का बुशा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। कहा, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने जहर देने की कहानी को झूठा साबित कर दिया। जहर के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी तनकीद। कहा, 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। रिपोर्ट्स में मामूली गैस्ट्रो की तशखीस हुई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार और जाली है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में अल-अक्सा मार्च से खिताब। कहा, हमारे आइडियल वही हैं जो हक की खातिर लड़ने वाले हैं। गजा में 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं। अहले गजा की लुगत में सरेंडर का लफ्ज नहीं, हम तमाशा नहीं देखेंगे। उम्मत को जगाएंगे, कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे, कभी 2 रियासती हल नहीं मानेंगे। फलस्तीनियों की आवाज बनकर भी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया। अली नासिर रिजवी 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज संभाल लेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। नए डीआईजी ऑपरेशंस के लिए अयाज सलीम और मोहम्मद फैसल के नामों पर गौर किया जा रहा है। अली नासिर रिजवी की तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बारदाना की खरीदारी के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने शुरका से कहा, महकमे खुराक से करप्शन का धब्बा साफ करना होगा। बलूचिस्तान में वज़रा को महकमे अलॉट, वज़ारत दाखिला मीर ज़िया लांगू और ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी के सुपुर्द। बख्त मोहम्मद काकड़ वज़ीर तालीम, फैसल जमाली वज़ीर सेहत और अली मदद जतक को वज़ीर बल्दियात बना दिया गया। सलीम खोसा मवासलात, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान एक्साइज एंड टैक्सेशन, मीर जहूर बुलेदी तरक्की और मनसूबाबंदी के वजीर होंगे। सरकारी एलामिया जारी। मुसव्वरे पाकिस्तान, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को दुनिया से बिछड़े 86 बरस बीत गए। अल्लामा इकबाल तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग मुल्क की अहमियत का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फारसी में बैक वक्त शायरी की। मशहूर मजमूआ कलाम में प्याम मशरिक, ज़बूर अजम, बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम शामिल हैं। आपके मजमूआ कलाम शिकवा जवाब शिकवा ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को खालिक हकीकी से मिले।